गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स के बारे में बता रहे थे। तो इसके 4 कैरेक्टरिस्टिक थे। बोले थे हम द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल, और इसके बारे में हमने आपको कुछ उदाहरण देकर के भी समझाया था। दूसरा आता है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। पार्टिकल्स ऑफ मैटर, मैटर के, कोई भी मैटर के जो पार्टिकल्स से बना है उसके बीच में स्पेस पाया जाता, और इसके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता, और इसी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और स्पेस के कारण मैटर का स्टेट होता। अगर ये आपस में अधिक सटे सटे होते तो ये सॉलिड कहलाते। अगर ये पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम होता, ये लिक्विड हो जाते, और इसके बीच में अधिक से अधिक हो जाता, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नेग्लिजिबल हो जाता, तो यह गैसियस स्टेट में चला जाता। तो कल हम तीसरा भी बताए थे आपको, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। ये किसी मैटर के अंतर्गत यह लगातार मूव करते रहते हैं, ये कभी थकते नहीं, ये मूव करते रहते हैं। एनर्जी के कमी होने से इसका मूव करने का घट जाता है, डिस्टेंस घट जाता। एनर्जी अधिक देने से ये अधिक मूव करते, और फिर इसका स्टेट चेंज होकर के गैस बन जाता। अब हम लोग पढ़ेंगे द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। किसी मैटर के अंतर्गत सेम पार्टिकल्स होता और वह एक दूसरे को एक फोर्स से खींचते रहता, और वह कहलाता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। किसी भी मैटर में उसके पार्टिकल्स आपस में एक दूसरे को खींचते रहते, और एक फोर्स से खींचते हैं, जिससे हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। इसी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के कारण मैटर का स्टेट होता, चाहे वह सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, या गैस हो। तो सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत अधिक होता और लिक्विड में कम होता, जिसके कारण ये पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं, और गैस में इसके बीच नेग्लिजिबल मतलब नहीं के बराबर फोर्स लगते, और फिर ये इधर से उधर मूव कर जाते। अगर हम लोग कोई गैस किसी घर के कोने में छोड़ें तो यह घर के पूरे घर में फैल जाता। मैं इससे पहले के क्लास में आपसे कभी डिफ्यूजन की चर्चा किए थे। डिफ्यूजन में मैटर के पार्टिकल आपस में घुल मिल कर इधर उधर घूमने लगते हैं। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मैक्सिमम इन द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड मैटर, minimum in the
गैसियस मैटर, इसका चर्चा हम कर चुके हैं आपको। अब हम लोग एक और नया टॉपिक्स पढ़ने जा रहे हैं जो है रिजिड एंड फ्लूइड। रिजिड वह वस्तु होता है जिस पर फोर्स लगाने से वह उसका विरोध करता और उसके शेप में परिवर्तन नहीं होता, तब उसे हम रिजिड ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के इस गुण को रिजिडिटी कहते हैं। दैट मीन्स रिजिडिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर इन विच if we apply some force on them, they do not break into pieces or do not change their shape. Thus, we can say that rigidity is a property of the matter. Next, हम चर्चा करेंगे फ्लूइड के बारे में। ड्यू टू लेस इंटरमॉलिकुलर फोर्स, पार्टिकल्स के बीच में मॉलिकुलर फोर्स कम रहने के कारण ये बह जाते हैं। मीन्स जमीन पर छोड़ देने पर वो बहने लगते हैं। जिस तरह से लिक्विड बहने लगते सतह पर, गैस भी पूरे रूम में फैल जाते और मैटर के इस गुण के कारण इसे फ्लूइड के नाम से जाना जाता और इसका प्रॉपर्टी फ्लूइडिटी कहलाता है। हम लोग केमिस्ट्री बुक का अध्ययन करेंगे। हम जो कुछ भी आपको बता रहे हैं ये सारे आपको बुक में मिलेंगे और अवश्य पढ़ें। A solid is a rigid form of matter. अगर हम किसी ब्रिक यानी ईंट पर प्रेशर लगाएं तो वो नहीं टूट सकता, उसकी आकृति नहीं बदलती। अगर उसे हम अधिक फोर्स लगाएं तभी वो टूट सकता। इसलिए ब्रिक को हम रिजिड वस्तु बोल सकते। Brick is a rigid object. Approximately we can say that all the solids are rigid object. जितने भी सॉलिड वस्तु होते हैं सभी रिजिड होते हैं। Similarly, all the liquid and gas are fluid. ये बहने लगते हैं और इसमें फ्लूइडिटी का गुण पाया जाता। Therefore, a gas is a fluid form of matter in which they fill the whole containers. पूरे कंटेनर को वह भर देता है। अब हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर एज सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में एक एक करके अध्ययन करेंगे। सॉलिड, तो सॉलिड किसको कहते? मैटर का फर्स्ट पार्ट सॉलिड आता है और हम लोग सॉलिड इसे ठोस के नाम से जाना जाता और ढेर सारे एग्जाम्पल हैं जैसे शुगर पार्टिकल्स ऑल्सो ए सॉलिड पार्टिकल। सिमिलरली सैंड, आयरन, वुड, रॉक, मिनरल, आइस आर एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड। एंड द वाटर, मिल्क, ऑयल, केरोसिन ये सारे के सारे जमीन पर बह जाएंगे तो इसे हम लोग लिक्विड के नाम से जानते। एयर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, स्टीम ये सारे के सारे गैस हैं।
इसलिए इन सब के बारे में हम लोग एक तरफ से या एक एक करके अध्ययन करेंगे और प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड को पढ़ेंगे या व्हाट इज कॉल्ड सॉलिड। तो पहले हम लोग सॉलिड की प्रॉपर्टी को देखें कि सॉलिड का क्या गुण होता। तो आइस, वुड, कोल, स्टोन, आयरन, ब्रिक etc सम ऑफ द कॉमन सॉलिड व्हिच हैव फिक्स्ड शेप। इसका शेप निश्चित होता और फिक्स वॉल्यूम। यह स्पेस में जो भी जगह छेकता वो निश्चित है। दूसरा है सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। कंप्रेस्ड मीन्स दबाना। सॉलिड को दबाया नहीं जा सकता। अगर एक ग्लास में अप टू ब्रीम मीन्स फुल ग्लास शुगर ले लें और पुनः अपने हाथ से उसे दबाएं तो उसे दबाकर और अधिक शुगर उसमें नहीं डाल सकते, क्योंकि वह सॉलिड है, उसे दबा नहीं सकते। अगर हम प्रेशर मारकर उसे दबाएंगे तो दबाने पर बाकी शुगर पार्टिकल बाहर निकल आएगा। इसलिए सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। सॉलिड हैव हाई डेंसिटीज। सॉलिड के डेंसिटी यूनिट एरिया में उसका जितना मास होता है वह उसका डेंसिटी कहलाता है। 2 cm लॉन्ग, 1 cm ब्रेथ, स्क्वायर ब्रेथ, ए रेक्टेंगुलर शेप ऑफ आयरन। ठीक उतने मेजरमेंट का अगर हमें काठ का लें तो आयरन अधिक भारी लगता, जबकि काठ यानी वुड का कम भारी लगेगा। यहाँ आयरन के पार्टिकल्स उसके यूनिट एरिया में ज़्यादा है और काठ के यूनिट एरिया में कम है। इसलिए इसका डेंसिटी अधिक होगा। डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय एरिया। डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय एरिया। अगर इसका मास अधिक होगा, एरिया कम होगा, डेंसिटी ज़्यादा होगा, और अगर एरिया ज़्यादा होगा डेंसिटी कम होगा, एरिया ज़्यादा होगा मास कम होगा, तो डेंसिटी कम होगा। फोर्थ प्रॉपर्टी है सॉलिड डू नॉट फिल देयर कंटेनर कंप्लीटली। अगर एक ब्रिक जो सॉलिड है किसी रूम के कोने में रख दें तो फिर वहीं वह रहेगा, वो पूरे रूम में नहीं फैल सकता या वो बहकर नहीं निकल सकता है। सिमिलरली सॉलिड डू नॉट फ्लो। सॉलिड बहते नहीं हैं। इसलिए हम लोग एक निष्कर्ष पर पहुंचे कि व्हाट इज कॉल्ड सॉलिड। क्वेश्चन है व्हाट इज कॉल्ड सॉलिड। सॉलिड, the solid is those state of matter. Solid is those state of matter. Those state of matter in which they have
have fixed shape and volume. एक बर्तन से दूसरे बर्तन में बदलने पर इसका वॉल्यूम में परिवर्तन नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, वुड, चेयर, टेबल, ब्रिक, स्टोन, etc. ये सारे के सारे इनके शेप, चाहे वो कितनों दिन भी बीत जाए वही शेप रहेगा और वॉल्यूम भी सेम रहेगा। इसलिए हम लोग इसके प्रॉपर्टीज को भी, व्हाट इज दी प्रॉपर्टीज को भी जाना और इसे हम लोग कॉपी करने के लिए लिख सकते हैं। व्हाट इज दी प्रॉपर्टी ऑफ, व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, ऑफ सॉलिड। आंसर नंबर 1, solid have fixed shape and fixed volume. Solid have fixed shape and volume. Solids have fixed shape and volume. Two, solid cannot be compressed. Third, solid have high densities, they are heavy. Fourth, solid do not fill their container completely. 5, solid do not flow. 6, solid have high melting and boiling point. नेक्स्ट कल अब हम लोग पुनः इसे पढ़ेंगे।